सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, राइट टू रिकॉल वापस लो, राइट टू रिकॉल वापस लो, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, बबली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बबली तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बबली तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मैं बीजेपी से हूँ। आज तक मैंने फूल के सिवाया सन 88 में वोट बनी थी, आज तक फूल के सिवाया कहीं वोट डाली नहीं है, कोई बटन दूसरा दाबा नहीं है और हम खिलाफ हैं। जब तक हमारे मांगने खुद बीजेपी में है लेकिन फिर भी सीएम के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम के बिल्कुल खिलाफ है। यदि हमारे पक्ष में कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक से कोई काम कार्य नहीं करेंगे तो हम खिलाफ रहेंगे। जब ठीक कर देंगे तो हम उनके साथ लग जाएंगे। बंद करो, बंद करो, राइट कॉल वापस लो, राइट कॉल वापस लो, बंद करो, बंद करो, पंच एकता जिंदाबाद, पंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, राइट टू रिकॉल वापस लो, राइट टू रिकॉल वापस लो, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, बबली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बबली तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बबली तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग के विरोध में हरियाणा भर के सरपंच किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, जाम लगा दिया है। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आप देख सकते हैं। करनाल के नीलोखेड़ी में बीडीपीओ दफ्तर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जो मेन रोड है उस पर जो तमाम सरपंच है नीलोखेड़ी ब्लॉक और आसपास के, वो जाम लगाकर बैठ चुके हैं। गौरतलब है कि आज किस तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी गुहाना में रैली है और कल जसिया में एक महापंचायत करके हरियाणा भर के सरपंचों ने ऐलान किया था कि सभी सड़कों पर जाम लगाया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। हालांकि कई जगहों से जाम की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन नीलोखेड़ी ब्लॉक में आप देख सकते हैं जहां पर किस तरह से जो सरपंच है वो यहां पर बीडीपीओ दफ्तर के सामने जाम लगाकर बैठ चुके हैं। एहतियात के मद्देनजर कई जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अगर बात की जाए गुहाना की, अमित शाह की रैली की, तो वहां पर पुलिस छावनी में गुहाना को तब्दील किया गया है, पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है क्योंकि वहां पर भी आसपास के जो सरपंच है, ग्रामीण है, बड़ी संख्या में विरोध कर सकते हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं वहां भी पुलिस बल तैनात है। यहां भी आप देख सकते हैं जो सरपंच है वो किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी सरकार के खिलाफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो सरपंच है उन्हीं से हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है और क्यों आप यहाँ पर जाम लगाकर आज बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम ई टेंडरिंग के विरोध में और राइट टू रिकॉल के विरोध में जाम लगाकर बैठे हैं और इन्होंने जैसे राइट टू रिकॉल जो हमारे सरपंचों के ऊपर लगाया है, तो ये पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले लोकसभा में लगाएं और फिर विधानसभा में लगाएं और फिर सरपंचों के पास भी लगा लें। हम जवाब कहां देते हैं, लगाएं, लेकिन पहले अपने ऊपर तो लागू तो करें। अब जैसे टोहाना में यदि राइट टू रिकॉल लगाएं, क्या देवेंद्र बबली वोट लेंगे वहां से? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 90% लोग उसके खिलाफ हैं, पूरी पब्लिक भी खिलाफ है। सरपंच नहीं है, ये विरोध सभी आम जन का है, ये सभी लोग उसके खिलाफ हैं। तो सीएम तो कहते हैं कि हमने सरपंचों के लिए ये सुविधा की है ताकि सरपंचों को और फायदा होगा इससे। तो सुविधा कहाँ की है? सरपंचों के पास कौन सी सुविधा है? इसमें तो ई टेंडरिंग में देखो आप, सुविधा कहाँ है भाई? जो पहले टेंडर छूटे हैं उनको 1.5 साल पड़े, ऐसे ही पड़े हैं, वो कभी आज तक हुए नहीं है। यदि गांव में यदि कोई पुली टूट जाए तो यदि उसका 3 लाख का एस्टिमेट बने तो वही टेंडरिंग के दायरे में आएगी। गांव तो सारा अंदर ही रुक गया, वो उसको निकालेंगे कैसे बाहर? कैसे आएंगे वो बाहर?
तो ये सरपंच के पास तो 20 आदमी गांव के बैठ जाएंगे कि इसको पुली को जल्दी से जल्दी ठीक करो, और उसके गांव का रास्ता बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो तभी तुरंत सरपंच तो तुरंत एक्शन लेगा, तुरंत उसको पुली को टूट गया तो बनाएगा। तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ और सरपंच है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी हाल ही में तो आप लोग नए सरपंच बने हैं और सरपंच बनते इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले ये बात थी कि सरपंची चुनाव नहीं हो रहे, देरी से हो रहे हैं, और अब सरपंच बनते ही सड़कों पर उतर आए हैं। कैसे काम हो पाएंगे अगर ऐसे ही चला? सरकार भी आपकी नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? पता क्या है, पहले 2 साल गांव वालों ने बड़ा सब्र करा, गांव में पंचायत नहीं बनी, जिससे विकास कार्य हो ही नहीं पाया। और अब फिर हम सब्र कर लेंगे, साल बैठेंगे, 1.5 साल बैठेंगे, जब तक हमारे कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक बैठेंगे। जो ये टेंडरिंग का मुद्दा है ना, इसमें जो भी पीछे टेंडर हुए 6 महीने के अंदर, हमारे साल के अंदर, उन बिल्डिंगों पर अब तक छत नहीं पड़ी, सारी अधूरी पड़ी है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, मान लो 10 लाख का टेंडर है, उसका 36,000 तो 18% के हिसाब से उसका GST कट जाएगा, कुछ वो माइनस में लेंगे। जो 10 लाख की बिल्डिंग है उस पर 7 ही लाख खर्च हो पाएगा, 7 लाख में उसमें सरिया कट जाएगा, सीमेंट कट जाएगा, तभी पेट भरेगा अपना ठेकेदार, बिल भी पास करवाने होना। इसलिए आम जन की आवाज़ है, गांव में से बच्चे बच्चे की आवाज़ है। अभी तो एक चिंगारी है, आप बाद में देखना तूफान बन के आएगा, सरकार को तब पता लगेगा इसका। हमने कोई जल्दबाजी नहीं, हमने गांव के विकास कार्य से मतलब है। जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड था वहाँ, उनमें हम बिल सिर्फ दफ्तर में बैठ कर बने हुए हैं, सफाई का, राउंड अप का और समर्सिबल मोटर गिरी गई। ये कहीं लाख के बिल काट दे, जैसे हमारे प्रधान जी इनकी 70 लाख की कमेटी बोल लिया, लेकिन गाँव मत खाता जो 2 लाख भी खर्च हो, ऑफिस में बैठ के बिल बनाए गए और बिल चिढ़ाए गए और पैसा खत्म। तो सरपंच साहब काफी सरपंच तो नहीं आए आपके साथ धरने में, क्या कुछ को डर भी है? नहीं जी नहीं, पूरे सरपंच आए हैं, देख लो ना, पूरे सरपंच सारे हमारे 76 सरपंच है, 72-73 सरपंच आ रहे। उसमें से जी कुछ सरपंच ऐसे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी कोई हॉस्पिटल में, कोई और परिवार में मेंबर सरकार से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। कोई पार्टी से हमारे, मैं बीजेपी से हूँ। आज तक मैंने फूल के सिवाया, सन 88 में वोट बनी थी, आज तक फूल के सिवाया कहीं वोट डाली नहीं है, कोई बटन दूसरा दाबा नहीं है, और हम खिलाफ हैं। जब तक हमारे मांग नहीं, खुद बीजेपी में है लेकिन फिर भी सीएम के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम के बिल्कुल खिलाफ है। यदि हमारे पक्ष में कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक से कोई काम कार्य नहीं करेंगे तो हम खिलाफ रहेंगे, जब ठीक कर देंगे तो हम उनके साथ लग जाएंगे। क्या नाम है आपका जी? ईशम सिंह। तो ईशम सिंह है, सरपंच प्रधान है, और आप देख सकते हैं कि तमाम सरपंच किस तरह से यहाँ पर जाम लगाकर बैठ चुके हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वह इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नीलोखेड़ी से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर सरपंच यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, राइट टू रिकॉल वापस लो, राइट टू रिकॉल वापस लो, राइट टू रिकॉल वापस लो। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से सरपंच यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैं और कहना चाहता हूँ जी, हमारे संविधान में 29 अधिकार हैं, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी और ग्राम सभा में भी, तीनों का दर्जा बराबर है। जब हमारे 29 अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे 29 अधिकार को इन्होंने खत्म कर दिया, 73 में संशोधन में खत्म कर दिया, उसके बाद 92 में खत्म किया, 94 में लागू किया, उसके बाद अब 2022 में खत्म कर दिया। ये ग्राम सभा को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। क्यों खत्म करने की ओर जा रहे हैं? जैसे भी ग्राम सभा को यदि 29 अधिकार मिलते हैं तो हमारे कोई इनसे कोई ग्रांट या कोई पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान में है ऐसा कि ऊपर से सभी ग्राम पंचायतों का, ग्राम सभा का पैसा ऊपर से सीधा आता है। तो जब तक हमारे 29 अधिकार ये नहीं देंगे, संविधान के 11वें पैरा में ये 29 अधिकार है, जब तक हमारे को 29 अधिकार नहीं देंगे तब तक हमारा प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं सरपंचों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक उनके ये अधिकार उनको नहीं दिए जाएंगे तब तक उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो ऐसे ही जारी रहेगा। एहतियात के मद्देनजर हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि नेशनल हाईवे पर भी, टोल प्लाजा पर भी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। एसएचओ साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, मेन रोड को जो है जाम किया हुआ है, तो किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है, सरपंचों से अपील की जा रही है? देखिए, मैं अपने सरपंच भाइयों से यही अपील करूंगा कि अपनी जनता जनार्दन की
समस्याओं को देखते हुए और अपना सड़क को तुरंत रूप से खाली कर दें। जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस हालांकि अपील करती हुई नजर आ रही है कि सड़क पर जाम ना लगाया जाए, लेकिन एहतियात के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।